Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. डॉक्टर गीतिका है। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी हूँ मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल में। ग्रीन और क्लीन दिवाली की बातें बहुत सालों से हो रही है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होता है ये हम सभी जानते हैं। एज प्रेग्नेंट मदर्स आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना हो सके पटाखों से दूर रहना है, बिकॉज डस्ट इनहेलेशन से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज से भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा एक और पार्ट है जो दिवाली का, जो कि है स्वीट्स। प्रेगनेंसी में स्वीट्स का भी ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आपको शुगर्स लेने से मना किया है तो वो बातों बातों में मेहमानों के आने में जितना हो सके आपको स्वीट्स अवॉइड करना है। और इंजरी से तो डेफिनेट वो रहना चाहिए कि हमें अवॉइड करना है, क्योंकि छोटे बच्चे एक्साइटमेंट में बहुत बड़े पटाखे बनाने के चक्कर में अपने हाथ वाथ जला लेते हैं। हर साल इमरजेंसी में बहुत सारे बच्चे स्पेशली बर्न्स और आईज में इंजरी के साथ आते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अगर पटाखे जला भी रहे हैं तो उनको एक मिनिमम डिस्टेंस से जलाएं और ज़्यादा केयरफुल रहें। देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो आपने खाने का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। कि आप पार्टीज़ में जा रहे हैं, ओवर ईट कर रहे हैं, फिर नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। नॉइज़ पोल्यूशन इतना इफेक्ट नहीं करेगा तब बेबी को, क्योंकि बेबी इज़ वेरी स्मॉल एंड बहुत इनसाइड है, पेल्विस में बहुत प्रोटेक्टेड है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें खाने का रखना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली जिन मरीजों का शुगर खराब होना होता है, प्रेगनेंसी में शुगर कम खाने के लिए बोला होता है, तो खाने का आपने तब भी ध्यान रखना है। और एक्साइटमेंट में पटाखे वगैरह अवॉइड करने हैं। नॉइज पोल्यूशन हाँ बेबी को इफेक्ट कर सकता है, बट मोर और लेस बेबी अंदर इतना परेशान नहीं होता। ज़्यादा परेशानी मदर को हो सकती है, सडन स्टार्टलिंग हो सकती है बेबी को, जिसकी वजह से आपको बहुत एक्सेसिव मूवमेंट्स फील हो सकती है, बट दैट इज नॉट मच टू वरी अबाउट। बट फिर भी अगर कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो इट इज़ बेटर कि आप हॉस्पिटल आए। रही बात लास्ट 3 मंथ्स में, तो शुगर तो मैं तीनों ही टाइम में बोलूँगी, तीनों ट्राइमेस्टर्स में आपने कम लेना है। हाँ, लास्ट 3 मंथ्स में बहुत बार क्या होता है कि खाने का ध्यान न रखने की वजह से मूवमेंट्स कम फील होती हैं, तो इसीलिए उसका ध्यान रखना है कि जो आपको एडवाइस दी गई है आपके डॉक्टर के अलावा, उसको इन सब चीज़ों के बीच में आपने भूल नहीं जाना है। मूवमेंट्स का ध्यान रखना है अच्छे से, खाने का ध्यान रखना है, और जितना हो सके बहुत लाउड पटाखों से दूर रहना है। हाँ, एयर पोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको पहले से सांस लेने की दिक्कत रही है, तो अगर आपको बाहर जाना है तो आप मास्क लगा के जाइए। और मास्क अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी हैंकी अगर आप गीला करके भी अपने नाक पे रख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो गीला हैंकी होता है वो बाहर के पोल्यूटेंट्स को आपके नोज़ में नहीं जाने देता। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप एस्थमेटिक हैं, बचपन में कभी इनहेलर्स लेने की ज़रूरत पड़ी है, या आपको एलर्जिक राइनाइटिस मतलब सीज़न के बदलने पे अगर नज़ला होने का परेशानी रहती है, तो आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। और साथ में अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगा के जाना चाहिए। प्रेगनेंसी और बच्चे को लेकर इमरजेंसी में जो भी प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। प्रेगनेंसी में तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो भी बेबी से रिलेटेड भी अगर कुछ होता है तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। देयर इज़ अ 24 आवर इमरजेंसी। बच्चे के लिए भी बर्न्स से रिलेटेड है, तो हमारे पास पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटीज़ भी बहुत सारी हैं। ऑलमोस्ट सर्जन भी है अगर स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है, पीडियाट्रिक हड्डी के डॉक्टर भी है अगर कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी हो जाती है जिसमें हड्डी वगैरह टूटती है, तो वो भी है। तो इसीलिए ऐसे कोई पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी है कि अगर हमें बर्न को सिर्फ स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना है तो सारा वो अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए, ऐसे कहना कि बाहर बिल्कुल नहीं आए तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, बट हाँ अगर आ रहे हैं बाहर तो अपनी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर आएँ, और बहुत ज़्यादा मतलब इमीडिएट एक्सपोजर टू दी स्मोक अवॉइड करें, यही कह सकते हैं। बाकी दिए जलाएं, दिए तो बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं और कोई पोल्यूशन भी नहीं करते। फर्स्ट 3 मंथ्स में जब देखिए, एक तो बहुत खुशी का माहौल होता है घर पे कि प्रेगनेंसी है, ठहर गई है, बट मदर के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम होता है फर्स्ट 3 मंथ्स। उसको बहुत ज़्यादा नॉजिया यानी उल्टी करने का मन कर रहा होता है, बहुत सारी तरह तरह के सिम्टम्स जैसे अपने दिल की धड़कन महसूस होना, घबराहट होना, बहुत जल्दी थकावट हो जाना, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो एज अ फैमिली तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि सपोर्ट करना है। दूसरा, मदर को थोड़ा थोड़ा खाना बारी बारी खाना है, बहुत देर तक भूखे नहीं रहना, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना। जो आपको दवाइयाँ दी हैं उनको टाइम पे लेना है, जो आपको रूटीन चेकअप्स के लिए बुलाया है उनको टाइम पे कराना है, ब्लड टेस्ट भी जो आपको टाइम टाइम पे कहते हैं वो आपको कराने हैं। तो जब एक बार फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके एंड में सिम्टम वाइज आप काफ़ी बेटर हो जाते हो। अगले 3 महीने काफ़ी अच्छे होते हैं,
उसमें आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए, बाहर वॉक भी करनी चाहिए, एक डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा, उसको फॉलो करना है, बच्चे की ग्रोथ को चेक किया जाएगा, और भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें साथ साथ में चलती रहती है। फिर ये हो जाते हैं हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट। लास्ट के 3 मंथ्स में थोड़ी परेशानी और बढ़ जाती है। उसमें क्या रहता है कि क्योंकि मदर का वजन बढ़ जाता है, बच्चे का वजन बढ़ जाता है, तो पेट में प्रेशर, पीठ में प्रेशर फील होता है, बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है। ये सारी दिक्कतों के साथ साथ खाना खाने का मन नहीं करता, क्योंकि यूट्रस का साइज बहुत बढ़ गया होता है, तो जो हमारा यूट्रस स्टमक को हमारे कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेट जल्दी भर जाता है, तो मरीज खाना भी नहीं खा पाती। इसमें भी एडवाइस यही है कि एक तो सारी अपनी दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर ने दी है वो टाइम पे लेनी है, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो फॉलो करनी है, ब्लड टेस्ट टाइम पे करवाने हैं, और हाँ, एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपके थोड़े बहुत सिम्टम्स भी कम रहेंगे और आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी में भी आपकी हेल्प होगी। हाँ जी, प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं। मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल देम। हमारा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो सिर्फ पैकेजेस समझाने का काम करता है, तो जिस हिसाब से भी आपका बनता है यू कैन अवेल द पैकेजेस, और उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप एक बार डॉक्टर से मिलकर अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो द पैकेजेस आर रियली हेल्पफुल। बेड बुकिंग और इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत सारे पैकेजेस में इंक्लूड हो जाती है, तो आप अवेल कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आजकल तो दूसरा पैकेजेस का एक बात बताना भूल गई, वो है कि साथ में एक्सरसाइज और काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं यहाँ पर, जो पैकेज के साथ फ्री मिलते हैं, तो उसमें बहुत पेशेंट एक्टिव भी रहता है, आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प होता है। दूसरा, हाँ, शुरू से ही आजकल देखिए, आजकल के ज़माने में लड़का लड़की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा नॉर्मल होना चाहिए, कोई उसमें दिमागी तौर से या बनावटी तौर से कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए शुरू से ही अगर आप अपने सारे टेस्ट टाइम पे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड्स को टाइम पे कराएंगे, तो बहुत हद तक अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे में वो डायग्नोज करी जा सकती है और कोई भी डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली लिया जा सकता है। तो इसीलिए शुरू से ही आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी से ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं, तो और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए चेकअप तो आपको रूटीनली कराना ही चाहिए। बहुत टाइम तक चेकअप ना कराएं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रेंड लगता है, लेकिन मरीज बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं। बाकी सिजेरियन कराने का सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब मरीज जब खुद कराना चाहता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है कि लेबर पेन से डर लगता है, और लेबर पेन होती भी काफ़ी पेनफुल है, तो मरीज उससे डर के मारे कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहता। बट हाँ, एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहता है। देखिए, वही प्रेगनेंसी के एंड में नॉर्मल या सिजेरियन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो तो मदर और बेबी दोनों फाइन होना चाहिए। वो जैसे भी हुआ है, चाहे सिजेरियन हुआ है चाहे नॉर्मल डिलीवरी, वो दोनों हेल्दी होने चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, सबसे पहले तो क्लिनिकली कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी की। मतलब देयर आर कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई ही नहीं कर सकते, तो एक तो वो नहीं होना चाहिए, सबसे पहले वो हट गया। उसके बाद जिसकी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करी जा सकती है उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली पुराने ज़माने में हमारी मम्मी वगैरह के जनरेशन में सबकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों हो रही थी? क्योंकि वो पैरों के बाहर बैठ के बहुत सारा काम कर रहे थे। तो जो एशियन स्क्वाट बोलते हैं, जिसको आजकल या इंडियन स्क्वाटिंग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू इन डिलीवरिंग नॉर्मली। उससे बेबी का हेड एक तो नीचे आएगा, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको लेबर भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा जब इवेंचुअली स्टार्ट होगा, और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा क्विक हो जाता है। तो एक्सरसाइज और पैरों के बाहर बैठने वाला जितना भी काम आप कर सकते हो और एक्टिव रहना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर डिलीवरिंग नॉर्मली। देखिए, आजकल के ज़माने में जब सबने 1 या 2 बच्चे ही पैदा करने हैं, नॉर्मल और सिजेरियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रही बात रिकवरी की, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम 24 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, सिजेरियन के बाद हम 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। तो रिकवरी में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी एक धारणा होती है कि जब सिजेरियन होगा तो जो पीठ में सुई लगेगी उससे ज़िंदगी भर पीठ में दर्द होगी, तो ऐसा नहीं है। अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। जिस पीठ में सुई लग के जिससे पेट और नीचे का हिस्सा सुन्न होता है, वो इतनी पतली है कि आप उसे जनरली, मतलब अगर वो पकड़ी है डॉक्टर ने तो आप उसको देख नहीं सकते, तो उससे दवाई जाती है, तो वो उसकी वजह से पीठ में दर्द नहीं होती है। जनरली डिलीवरी के बाद चाहे नॉर्मल हुई हो चाहे सिजेरियन, पीठ में दर्द तब होती है जब अगर जो महिला है वो अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अच्छे से नहीं लेगी और एक्सरसाइज वगैरह करना ना शुरू करें डिलीवरी के बाद, तो बैक एक हो सकता है।
रही बात कमजोरी आने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रॉपर सप्लीमेंट्स देते हैं दोनों ही पेशेंट्स को, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, वो बराबर टाइम के लिए ही लेना है, क्योंकि बॉडी ने आपके रिकवर करना है जो प्रोसीजर है उससे, उसमें 1.5 महीना तो लगना ही है, और जितना आप अच्छे से सप्लीमेंटेशन लेंगे उतना बेटर। एक्चुअली इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वो सुई की वजह से पीठ में दर्द हो रही है, बट रेमेडी यही है कि आप अपने कैल्शियम जो है, क्योंकि जो बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं तो जो दूध में कैल्शियम आ रहा है वो सारा आपकी हड्डियों से ही आ रहा है, तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो इसीलिए वो कैल्शियम रिप्लेस करना जरूरी है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं। और ये वैसे धारणा है, उसकी सुई की वजह से पीठ में दर्द नहीं होती है, बट अगर बच्चा पैदा होने के बाद किसी लेडी को पीठ में दर्द हो रही है तो उसको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करनी चाहिए, और अपना वजन अगर बढ़ गया है डिलीवरी होने के बाद तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगी कि हैव अ सेफ एंड ग्रीन दिवाली, जितना हो सके इको फ्रेंडली रहिए, अपनी तरफ से पोल्यूशन में ऐड ऑन ना करिए, कैंडल्स छोड़ के दिए जलाइए और इंजॉय करिए, बट हाँ सेफ रहिए। प्रेगनेंसी में भी सेम ही है, मतलब ज़्यादा एक तो दिवाली की सफाई में ज़्यादा एक्सर्शन ना करके बहुत थकावट ना कर लें, दूसरा जितना हो सके बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, एकदम बहुत पोल्यूशन अगर आपको बाहर लग रहा है, एयर क्लीन नहीं लग रही है तो अवॉइड करना है जाना, और उसके अलावा स्वीट्स अवॉइड करनी है ज़्यादा।